इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के निजामाबाद से सामने आ रही है, जहां दंगे की साजिश पूरे देश के लिए रची जा रही है। कैसे देश को दंगे की आग में झोंक दिया जाए, इसकी साजिश रची जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। निजामाबाद में कराटे कैंप की आड़ में दंगे की ट्रेनिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के सदस्यों पर आरोप है कि वो मुस्लिम युवकों को बरगला कर कराटे कैंप में दंगे की ट्रेनिंग देते थे और दूसरे धर्म को निशाना बनाने के लिए खास तौर पर इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था। अब तक 200 पीएफआई समर्थकों को ट्रेनिंग दी गई है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले अब्दुल कादर नाम के एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा है, जो ट्रेनिंग देने का काम करता था, और फिर उसी की निशानदेही पर 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम शेख शादुल्ला, इमरान और अब्दुल मोमिन हैं। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ पोस्टर और साहित्य भी बरामद किया है, जिनके जरिए ये नफरत के बीज युवाओं के दिमाग में बो रहे थे। खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हमले की इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई का कनेक्शन उदयपुर में सामने आ रहा है, पीएफआई का कनेक्शन अमरावती में सामने आया, और अब पीएफआई का यह बड़ा नफरती ट्रेनिंग कैंप निजामाबाद में चल रहा था, जहां पर कराटे कैंप की आड़ में हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी और कुल 200 लोगों को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। खास तौर पर मुस्लिम युवकों को चुना जाता था और उन्हें घातक हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक सैकड़ों युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में नफरत भरी गई, दूसरे धर्म पर हमले की सीख दी गई और टारगेट पर एक खास समुदाय को रखा जाता था। भड़काऊ पोस्टर, भड़काऊ साहित्य बरामद किए गए हैं, जिनके जरिए देश को अस्थिर करने की मंशा साफ होती है। निजामाबाद में हुई कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। मास्टरमाइंड समेत अब तक कुल 4 पीएफआई सदस्यों की इस मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं। दंगे का मास्टरमाइंड ट्रेनिंग के जरिए दंगाई पैदा करने का मंसूबा पाले हुए था। इस पूरे मामले में निजामाबाद पुलिस की तफ्तीश जारी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। ट्रेनिंग कैंप में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, मासूम युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। मोटिवेशन के नाम पर युवाओं के दिमाग में जहर भरा जा रहा था, ताकि आदेश देने पर दूसरे धर्म के लोगों पर हमला किया जा सके। साथ ही देश में अनरेस्ट पैदा करने की साजिश भी रची जा रही थी। अब्दुल कादर कराटे मास्टर है। लीगल अवेयरनेस और कराटे क्लासेस के नाम पर वो ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। वो ऐसा मटेरियल फैलाते हुए पकड़ा गया जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती थी। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता को भी गहरा धक्का लग सकता था। इनके पास से पीएफआई के बैनर, चाकू, कराटे स्टिक, लाठी, डंडे बरामद हुए हैं। पिछले 2 सालों से अब्दुल कादर जगत्याल और निजामाबाद के पीएफआई के सदस्यों से जुड़कर उन्हें कराटे सिखाने और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाने की सीख दे रहा था। और संवाददाता टी राघवन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गया, हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। राघवन, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कौन लोग हैं और कब से इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा थे? देखिए, जो मास्टरमाइंड जिसके बारे में पुलिस का दावा है, उसका नाम अब्दुल कादर है। 52 साल उम्र है। कराटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, लेकिन जब इंटेलिजेंस से इनपुट्स मिले और पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस खुद भौचक रह गई मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह के नोट्स इस व्यक्ति के पास से मिले हैं, पुलिस कमिश्नर ने हमें बताया कि उस नोट्स में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर दंगे में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की जान लेनी है तो वो किस तरह लेनी चाहिए, ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। इसी वजह से पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से ले रही है। जो जानकारी हमें अभी तक दी गई है पुलिस की तरफ से, ये कहा गया है कि जो तेलंगाना है वहाँ पर जगत्याल और निजामाबाद, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग के कैंप्स चल रहे थे। इसके अलावा नेल्लूर, कडप्पा और करनूल, ये 3 जगह आंध्र प्रदेश में है जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप कराटे सिखाने के नाम पर चला रहा था। और उसके बाद वहां से तकरीबन 20 लोगों की एक ऐसी टीम इसने बना ली थी जो आगे इस
ट्रेनिंग को फॉरवर्ड कर रहे थे। करीब 200 लोग। लेकिन राघवन, मुझे एक बात बताएं कि जब भी ऐसे किसी भी कराटे क्लास या किसी ऐसे ट्रेनिंग कैंप जिसमें हथियारों के साथ शिक्षा दी जा रही हो, ये कहा जाता है कि भाई ये तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि इस कराटे कैंप के जरिए देश में दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी? क्या कोई ऐसी सामग्री बरामद की गई है? क्या ऐसे कोई दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिससे ये शक पैदा होता है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कराटे ट्रेनिंग चलाना, कराटे सिखाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक इनपुट मिलने के बाद जब छानबीन की इसके ऑफिस में जाकर पुलिस ने, वहां से ऑटो नगर में इसका घर है, वहां से ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले हैं, पुलिस का ऐसा दावा है। एक नोट हमने भी देखा मीनाक्षी, जिसमें वो साफ साफ लिखा है कि किस तरह से अगर दंगे होते हैं आगे, अगर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलता है तो उससे किस तरह से बदला लेना है, पूरे देश में कैसे जो है इनको जवाब देना है, अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई बात करता है तो उसका कैसे गला काटना, ये तक उस नोट्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो ये है कि ऐसे कई युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है राघवन इस कैंप के जरिए, और बहुत जल्द इसका और खुलासा होगा कि कैसे कैसे कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। राघवन, आप रहिएगा हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।